हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस। और आज हम सोल्व करेंगे एमए सेकेंड ईयर का प्राइवेट का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। सोशल चेंज इन इंडिया 2022 का क्वेश्चन पेपर है और पेपर कोड है G388। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न दिया हमारा, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सोरोकिन। अगला प्रश्न है, मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है, किसका कथन है? तो ये कथन है विल्बर्ट ई मूर का, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2024 में भी रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन उद्विकास की सही व्याख्या है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उद्विकास अच्छाई के लिए परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, श्रमिक संगठन का निर्माण, उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध आर्थिक विकास से है, जो आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है तो वो मानव है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट किसकी करती है? तो इसमें योगेश अटल हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है, तो वो कहलाता है परसंस्कृतिकरण, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? इमाइल दुर्खिम ने। और अपनी किस पुस्तक में इन्होंने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था? तो वो पुस्तक थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने अपने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। किसने समाज एवं जीव में सादृश्यता प्रतिपादित की है? तो स्पेंसर ने, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। भारत में घरेलू हिंसा से स्त्रियों के बचाव संबंधी अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1948 में, 1948 में। किसने समाजों में परिवर्तन हेतु 3 स्तरों के नियम को प्रतिपादित किया है? तो 3 स्तरों का नियम किसका है? अगस्त काम्टे का, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। भारत में किस वर्ष जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी? 1991 में, 1991 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 में, 1955 में। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1989 में, 1989 में। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया का उद्देश्य देशों एवं समाजों का उत्तरोत्तर एकीकरण करना है? तो वो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम सोरोकिन के परिवर्तन में सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वो है संतुलन का नियम, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान मैकाइवर एवं पेज द्वारा नहीं बताया गया है? तो वो है चक्रीय। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत के साथ किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा है? पेरेटो का। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? तो वो है ओसवाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। किसने कहा संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण है? तो ये कहा था हर्ष कोविट्स ने, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, हर्ष कोविट्स। और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण है? तो ये कहा है हर्ष कोविट्स ने। निम्नलिखित में से कौन प्राणी शास्त्रीय उद्विकास सिद्धांत के जनक है? तो वो है डार्विन। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी? तो ये है वेबलन की पुस्तक। जनसंख्या अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया? टी माल्थस ने। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें मजदूरी की दर, आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन प्रणाली, ये सभी है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नौकरशाही का आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो मैक्स वेबर ने, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चेतनात्मक, भावात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति से संबंधित है? तो वो है सोरोकिन, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किसने कहा है कि किसी उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रत्यक्ष तथा उस श्रेणी के साधनों की व्यवस्था प्रौद्योगिकी है? तो इसमें ए के शरण हो जाएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो 2000 में, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है और 2023 में भी आया है। किस प्रक्रिया में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा, विद्या और खेल तथा मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है? तो पश्चिमीकरण में।
सामाजिक परिवर्तन के जर्मन प्रसारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो वह है फादर स्मिथ। ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माल्थस। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, माल्थस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव भारत पर वैश्वीकरण का नहीं है? तो वो है राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? 1946 में, 1946 में। दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिडेंस की ये पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये भी। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी? तो ये AR देसाई की पुस्तक है। 2024 में रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी, तो अच्छे से देख लीजिएगा 36 को भी। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है तो कभी सरल कभी जटिल। भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 1925 में, 1925 में। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तो 1991 में, 1991 में। भारतीय अर्थव्यवस्था कब से नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में संचालित है? तो इसमें 1 अप्रैल 1951 हो जाएगा। किसने गरीबी को अपने विकास मॉडल में मुख्य स्थान दिया? तो लेविस ने। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑन द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जोन्स। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स किसने लिखी है? तो ये KM पणिक्कर की पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, तो इस बुक को भी आप याद कर लीजिएगा। KM पणिक्कर की है, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स। दी टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ये ओडम की पुस्तक है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी? तो जो सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा है वो है आगबर्न की। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पेरेटो। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साम्यवादी देश में एक दल का शासन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो यह है माल्कन वाटर्स की, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, माल्कन वार्ट्स, माल्कन वार्ट्स। दी मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक में किसका योगदान है? एंथोनी गिडेंस का। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही है क्योंकि समस्त संस्कृतियाँ अपनी उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक होते हैं। यह किसका मत है? तो इसमें AM रोस हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है WE मूर का, विल्बर्ट E मूर, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। वैश्वीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? तो राजनीतिज्ञों का प्रभाव घटा है और बाजार शक्ति अधिक मजबूत हुआ है। नौकरशाहों का प्रभाव घटा है। उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति किसकी देन है? तो ये वैश्वीकरण की देन है, ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। किसने कहा है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसी एक ही दिशा या क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करती वरन एक बहुदिशा वाली प्रक्रिया है? तो ये योगेंद्र सिंह ने कहा है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2024 में आया है, देख लीजिएगा अच्छे से इसको भी। किसने कहा है कि सामाजिक तथ्य सामाजिक संरचना की निर्णायक इकाइयां हैं, निम्न में से ढूंढो? तो ये कहा है इमाइल दुर्खीम ने। सामाजिक तथ्य की अवधारणा इमाइल दुर्खीम की ही है। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा तत्व राजनीतिक जीवन की विशेषताओं को उन्नत करने में सहायता देता है? तो आधुनिकीकरण। किसने कहा कि देश का आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में योगदान देता है? तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, SC दुबे। भारत में राजनीति और जाति के संबंध में किस प्रकार का स्वरूप देखने को मिलता है? तो इसमें विभेदक, मूलक गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता। उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आमतौर पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया का संबंध किस जगत से माना जाता है? तो आर्थिक जगत से। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में आया है। वेबर ने अपने धर्म के अध्ययन में किस अवधारणा का प्रयोग किया है? पूंजीवाद का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। किसने कहा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है? तो ये कहा है वेलरस्टेन ने। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। पूंजीवाद की आत्मा शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? तो इसमें मैक्स वेबर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2024 के पेपर में आया है। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद की आत्मा क्या है? तो प्रोटेस्टेंट धर्म, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट धर्म। भारतीय समाज में किस संरचनात्मक प्रतिमानों में परिवर्तन और रूपांतरण हो रहा है? तो दार्शनिक एवं धार्मिक पहलू में। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा।
वह मनोवर्ती जिससे मुनाफा वृद्धि संगत ढंग से अर्जित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पूंजीवाद कहते हैं। ऑप्शन इसमें सही होगा। जातीय संरचना में परिवर्तन के क्या कारण हैं? तो समाज का खंडात्मक विभाजन, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसमें सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सामाजिक संस्थाओं का परिवर्तन नहीं है? तो युवा सदस्यों की शक्ति में कमी। उदारीकरण का विस्तार जरूरी है किस लिए? आर्थिक विकास हेतु। ऑप्शन ए सही होगा। सामाजिक परिवर्तन का कारण उत्पादन एवं विनिमय की विधियों में निहित है, यह किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के नए उत्पादन या प्रत्युत्पाद क्या है? तो अश्लीलता से भरे टीवी चैनल, हिंसा, बेरोजगारी, आतंकवाद, सफेद पोष अपराध। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है, किसने लिखा है? मैकइवर एवं पेज ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा अच्छे से। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्या इसे हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषता कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें हाँ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है, देख लीजिएगा इसको भी। स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत डार्विन के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं, इसमें जो है हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास सिद्धांत। ये डी जो है ये गलत लगाया है ऑप्शन। तो जो स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है वो डार्विन के किस सिद्धांत पर आधारित है? प्राणी शास्त्रीय उद्विकास सिद्धांत पर। तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में उद्विकासीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें हो जाएगा स्पेंसर। मानव समाज के उद्विकास के 3 स्तरों जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था तथा सभ्यता की अवस्था का उल्लेख किसने किया है? तो ये मार्गन ने किया है। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक है योगेंद्र सिंह। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल चेंज नामक पुस्तक का संपादन किया तो लक्ष्मी देवी ने। दास कैपिटल के लेखक है, तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। क्रांति का समाजशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है सोरोकिन। सेवा संबंधित है तो स्त्रियों से। भारत का सबसे बड़ा एनजीओ कौन सा है? तो उड़ान। निम्नलिखित में से किसने भारत में सामाजिक परिवर्तन अध्ययन के लिए ज्ञानात्मक ऐतिहासिक उपागम का उपयोग करने को कहा है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ड्यूमा। सामाजिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा समाज की विशेषता है? तो इसमें हो जाएगा आधुनिक और औद्योगिक और ऐतिहासिक। उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक, औद्योगिक, ऐतिहासिक। तो ऑल ऑफ द अबाउट, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का एक स्वरूप है? तो प्रगति, विकास, उद्विकास। उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन होता है तो अमूर्त होता है। सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है तो सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निश्चित भविष्यवाणी। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है कि कहाँ कितना परिवर्तन होगा, कब होगा, तो कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं होती। तो बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास सरल से जटिल की ओर होता है, बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने समाज में मानव के विकास के 3 स्तरों धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक का उल्लेख किया है? तो वो है अगस्त काम्टे। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर एक शिक्षक प्रधानाचार्य का पद प्राप्त कर लेता है तो वह गतिशीलता कहलाएगी? तो वो कहलाएगी ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक उत्थान और सामाजिक पतन किस प्रकार की गतिशीलता की विशेषता है? तो क्षैतिज गतिशीलता और उदग्र गतिशीलता दोनों ही है। ए और बी दोनों इसमें हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन राइट है। सामाजिक गतिशीलता एक नियंत्रित प्रक्रिया है, तो ये सत्य है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। भारत में चिपको आंदोलन के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का। 2024 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 93। किस विचारक के अनुसार धर्म सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो वेबर इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थक है? तो टाइनबी, सोरोकिन, पेरेटो, इन तीनों ने मिलकर चक्रीय सिद्धांत दिया था। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का समर्थक है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कोजर।
समाजशास्त्र में सार्वभौमिकरण एवं संकुचितीकरण की अवधारणाएं किसने प्रतिपादित की है? तो मैकिम मेरियट ने 2024 में आया है। ये वाला क्वेश्चन भी 97 भी, तो देख लीजिएगा अच्छे से इसको भी। किस समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत में कुर्गों में धर्म तथा समाज का अध्ययन किया? तो एम.एन. श्रीनिवास ने। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। 98 भी अच्छा क्वेश्चन है। 99 है, प्रौद्योगिकी धर्म की तुलना में सामाजिक परिवर्तन का कैसा कारक है? तो तीव्र इसमें हो जाएगा। अगला और आखिर का प्रश्न है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन पेपर का। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण का आदर्श प्रतिमान है? तो मातृ वर्ण प्रतिमान और मातृ जाति प्रतिमान दोनों ही है। तो इसमें उपरोक्त ए व बी दोनों सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, तो ये थे हमारे एमए सेकेंड ईयर के सोशल चेंज इन इंडिया के 100 क्वेश्चन। 2022 का क्वेश्चन पेपर था ये। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।